अलावा ईच के बहुत सारे सब्जेक्ट बन जाते हैं मेरे बच्चों, बहुत सारे सब्जेक्ट बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ईच के बहुत सारे सब्जेक्ट। यहां देखिए ईच ऑफ यू, ईच तो अलग ही हो गया, जैसे देखो हर एक के पास मोबाइल है, ईच हैज मोबाइल। जब हम निश्चित तौर पे कहते हैं तो हम बोलते हैं ईच हैज मोबाइल। हर एक के पास कार है, ईच हैज कार। हर एक स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है, ईच स्टूडेंट हैज एक्सपीरियंस। तो ईच का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम निश्चित होते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले ईच के कुछ एग्जांपल्स ले लेते ताकि आपको ध्यान आ जाए। देखिए मुझे बोलना है हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल, तो क्या बोलूंगा? ईच स्टूडेंट हैज अ मोबाइल। सपोज क्लास में 2 टीचर्स हैं, हर एक के पास अपनी नोटबुक है। सो ईच हैज अवर ऑन नोटबुक। ईच हैज अवर ओन नोटबुक। हर एक के पास अपनी खुद की नोटबुक है। जैसे मुझे बोलना है हर टीचर ईमानदार है। इस कोचिंग का हर टीचर, सपोज इस कोचिंग में 10 टीचर है और मैं सभी के बारे में स्टेटमेंट पास कर रहा हूं कि इस कोचिंग का हर टीचर ईमानदार है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? ईच टीचर ऑफ दिस कोचिंग इज ऑनेस्ट। मैं किसी दुकान में गया और वहां पर मोबाइल देखे मैंने, और उसने मुझे 17 तरह के मोबाइल दिखाए। मैंने बोला हर एक मोबाइल महंगा है यार, कोई तो सस्ता वाला मोबाइल बता, हर एक मोबाइल महंगा है। सो ईच मोबाइल इज एक्सपेंसिव। ठीक है ना? अब मुझे बोलना है उसकी दुकान का हर सामान सस्ता है, हर एक सामान सस्ता है। सो ईच थिंग ऑफ हिज शॉप इज चीप। उसकी दुकान का हर सामान सस्ता है। जरा समझिएगा, शोरूम में मैं गया, वहां पर मैंने अलग अलग तरह की बाइक्स देखी, 10-15 तरह की बाइक देखी। मतलब हर बाइक स्टाइलिश है। सो ईच बाइक इज स्टाइलिश, है ना? मैं किसी परिवार में गया, मैंने बोला परिवार का हर एक मेंबर बहुत मैं बोलूं सॉफ्ट नेचर है। हर एक परिवार के हर एक व्यक्ति का बहुत सॉफ्ट नेचर है। सो ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली हैज सॉफ्ट नेचर। इस तरह हम ईच के सेंटेंस बना सकते हैं। ईच प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है, ईच एक एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। तो आपको ये बनाना है, और जब जितने सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे उतना आसान होगा। एवरी कैसे बनेगा? आइए उस पर भी ध्यान देते हैं। एवरी कब बनेगा? जब हमारा स्टेटमेंट रेगुलर ना हो, हमारा स्टेटमेंट निश्चित ना हो। जैसे समझिएगा, एवरी कंट्री इज ऑनेस्ट। और हमको पता है हर एक देश ईमानदार नहीं होता, हर एक देश में बेईमानी साजिश चलती है। अब मैंने बोला एवरी कंट्री इज ऑनेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित स्टेटमेंट के लिए हम एवरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा समझिए, अब मैं बोलूंगा ईच कंट्री ऑफ एशिया इज ऑनेस्ट। अब मैंने पूरा बायोडेटा पता किया, पूरी इंफॉर्मेशन पता की, इन्स एंड आउट्स पता किए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता किए, जिसके आधार पर मुझे पता लगा कि एशिया का हर एक देश बहुत ईमानदार है। सो ईच कंट्री ऑफ एशिया। अब एशिया में कितने देश है? लगभग 56 देश है, और हर एक देश ईमानदार है। सो ईच कंट्री ऑफ एशिया इज ऑनेस्ट। जरा समझिएगा, मुझे बोलना है ईच बॉय हैज मोबाइल इन द क्लास। चूंकि क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट के पास मोबाइल है, और निश्चित है ये बात, सबके पास मुझे मोबाइल नजर आ रहे हैं, और जब नजर आ रहे हैं मतलब बात निश्चित है। तो मैंने लगाया ईच बॉय हैज मोबाइल इन द क्लास। लेकिन मैं बोलूं एमपी में हर एक लड़के के पास मोबाइल है। एमपी में मुझे कैसे पता होगा भाई? 9 करोड़ की आबादी है एमपी की, और क्या सभी लड़के के पास मोबाइल? इसके लिए मैं कंफर्म हूं? बिल्कुल भी नहीं, स्टेटमेंट अलग है। इसलिए एवरी बॉय हैज मोबाइल इन एमपी। तो यहां मैंने ईच क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, निश्चित नहीं हूं, इसलिए एवरी लगाया हुआ। ठीक है ना? तो ये ईच और एवरी का फंडा है जो हमको समझ में आया होगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अभी ईच पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अभी ईच को देखना है। और ईच ऑफ यू भी आता है एज अ प्रोनाउन। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ईच बॉय ऑफ दैट कॉलेज, ईच डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल,
ईच टीचर ऑफ दैट कोचिंग। ऐसे हम बना सकते हैं। ईच ऑफ यू का मतलब क्या होता है? तुम में से हर एक। जब बात निश्चित तौर पर हो रही हो, सो ईच ऑफ यू तुम में से हर एक, ईच ऑफ दैट उनमें से हर एक, ईच ऑफ अस हम में से हर एक, ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इस क्लास का हर एक स्टूडेंट, ईच बॉय ऑफ दैट कॉलेज उस कॉलेज का हर एक लड़का, ईच डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल का हर एक डॉक्टर, ईच टीचर ऑफ दैट कोचिंग उस कोचिंग का हर एक टीचर। और ये ईच कब इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हम निश्चित होंगे। अब जैसे मुझे ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम और ईच ऑफ अस को इस्तेमाल करना है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख के उसको समझते हैं। जैसे तुम में से हर एक ईमानदार है। जैसे क्लास में बैठे हुए हैं या किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं, तुम में से हर एक ईमानदार है। मैं क्या बोलूंगा? ईच, तुम में से हर एक। ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ यू। अब ईच ऑफ यू तुम में से हर एक, बात हर एक की ही हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा। आप ये मत समझिए यार यू है तो आप आर लगा देंगे, नहीं, आप इसको देखकर लगाते हैं। तुम में से हर एक, बात किसके बारे में हो रही है? यू के बारे में नहीं हो रही है, ईच के बारे में हो रही है। तो ईच के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लगेगा। तुम में से हर एक, ईच ऑफ यू इज ऑनेस्ट, तुम में से हर एक ईमानदार है। ठीक है ना? तुम में से हर एक अमीर है। सो ईच ऑफ यू इज रिच। तुम में से हर एक उस मीटिंग में था। सो ईच ऑफ यू वॉज इन दैट मीटिंग। ठीक है ना? मैंने तुम में से हर एक को पीटा। जैसे 4 लड़के यहां बैठे हो और मैं उनको देखकर बोल रहा हूं मैंने तुम में से हर एक को पीटा। सो आई बैट ईच ऑफ यू, मैंने तुम में से हर एक को पीटा। मेरी मम्मी तुम में से हर एक को पैसे दे रही है। सो माई मदर इज गिविंग मनी टू ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक को मेरी मम्मी पैसे दे रही है। ईच ऑफ यू, तो ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। तुम में से हर एक के पास नया मोबाइल है। सो ईच ऑफ यू हैज अ न्यू मोबाइल। तुम में से हर एक के पास कॉन्फिडेंस है। कैसे बनाएंगे? ईच ऑफ यू हैज कॉन्फिडेंस, तुम में से हर एक के पास कॉन्फिडेंस है। और जब हम निश्चित होंगे तभी ऐसे सब्जेक्ट हम लगाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग ईच ऑफ देम की। क्या होगा ईच ऑफ देम? ईच ऑफ देम का मतलब होगा तुम उनमें से हर एक, उनमें से हर एक मेरा फ्रेंड है। सो ईच ऑफ देम इज माय फ्रेंड। उनमें से हर एक मेरा रिलेटिव है। सो ईच ऑफ देम इज माय रिलेटिव। ठीक है? उनमें से हर एक के पास बाइक है। सो ईच ऑफ देम हैज अ बाइक। उनमें से हर एक के पास कॉन्फिडेंस था। सो ईच ऑफ देम हैज, सॉरी था ना, so each of them had confidence। उनमें से हर एक मेरी मदद कर रहा था। so each of them was helping me। तो उनमें से हर एक मेरी मदद कर रहा था। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। अब या each of them को आप मतलब ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं। मैंने तुम में से हर एक की मदद की। so I helped ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से, है ना, मैंने उनमें से हर एक की मदद की। सो आई हेल्प्ड ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से हर एक की मदद की। मैं उनमें से हर एक को जानता हूं। सो आई नो ईच ऑफ देम, मैं उनमें से हर एक को जानता हूं। आई नो ईच ऑफ देम। ठीक, इसी तरह अगर हमको ईच ऑफ अस बोलना है, ईच ऑफ अस, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ईच ऑफ अस का मतलब होगा हम में से हर एक, हम में से हर एक अपने काम के प्रति ईमानदार है। सो ईच ऑफ अस इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ अस इज ऑनेस्ट towards our work। हम में से हर एक 10th क्लास का स्टूडेंट है। सो ईच ऑफ अस इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th।
है ना। हम में से हर एक राम को जानता है। सो ईच ऑफ अस नोस राम। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह भी ले सकते हैं, है ना। राम ने हम में से हर एक को पीटा। सो राम beat each of us। शिवा ने हम में से हर एक को पैसे दिए। शिवा gave money to each of us। ठीक है, इसके अलावा थोड़े से बड़े टाइप के सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, देखिए उनको भी देखते हैं। जैसे इस कॉलेज का हर एक स्टूडेंट मेहनती है। सो ईच स्टूडेंट of this college is hard working। जरा समझिए, उस हॉस्पिटल का हर एक डॉक्टर लालची है। सो ईच डॉक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल इज ग्रीडी। ठीक है, इस ग्रुप का हर एक मेंबर बहुत सपोर्टिव है। सो ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज वेरी सपोर्टिव। ठीक है ना। इस फिल्म का हर एक एक्टर बहुत फेमस है। सो ईच एक्टर ऑफ दिस फिल्म इज वेरी फेमस। ठीक है ना। अब मैं बोलूं इस सिटी का हर एक व्यक्ति इस सिटी का हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेटर है। सो ईच पर्सन ऑफ दिस सिटी इज वेरी गुड क्रिकेटर। ऐसे हम वेराइटीज ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ईच और एवरी वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं बता दूं, ईच हमेशा हर एक या प्रत्येक इन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एवरी भी दो चीजें हो, दो व्यक्ति हो, दो से ज्यादा चीजें हो, दो से ज्यादा व्यक्ति हो, ईच का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एवरी का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होगा। निश्चित होता है निश्चित चीजों के लिए, अनिश्चित चीजों के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है ईच भी, और एवरी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही काउंट होता है। ठीक, ईच एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, और एवरी एक सिर्फ प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो ये मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की, अलग अलग एग्जांपल्स देके, ताकि आपके